हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स का आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड यूजिंग इनडिफरेंस करो टेक्निक। अगर आप कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको जॉब्स के रिलेटेड या इन लेक्चर्स के रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन की कोई भी जरूरत है, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गया, सिलेबस हो गया, तो सिंपल आपने क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, वहां पे सर्च करना है मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल। इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट, प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इनडिफरेंस करो एनालिसिस, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी। इसको हम समझेंगे। इट इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, माइंड के रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, जो हमें बताता है एक कमोडिटी आप तभी कंज्यूम करते हो जब उसके अंदर यूटिलिटी होती है या पावर होती है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको बहुत ज्यादा भूख लगी, आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक तरफ से पानी है, एक साइड से फूड है। बताओ, जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी होगी तो क्या करोगे? आप खाना खाओगे। क्यों खाओगे खाना? क्योंकि ये जो फूड है ना, ये आपकी वांट्स को, आपकी जो करंटली चाहत है उसको सेटिस्फाई करेगा। दैट इज, इसके अंदर क्या है, यूटिलिटी है। ठीक है। अब अगर आपको प्यास लगी होगी तो क्या करोगे आप? जब आपको प्यास लगी होगी तो आप पानी पियोगे। यानी इस वक्त जो आपकी वांट्स है उसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? दैट इज वाटर। यानी इस वक्त किसके अंदर यूटिलिटी है? वाटर के अंदर। तो दिस इज यूटिलिटी। यानी एक कॉमोडिटी के अंदर, एक गुड के अंदर जो पावर होती है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, उसी को हम कहते हैं यूटिलिटी। Utility of a commodity means the amount of satisfaction that a person get। यानी आपको कितनी सेटिस्फेक्शन वहां से मिली, उसी को हम कहते हैं यूटिलिटी। जब आप एक कॉमोडिटी को या आप सर्विसेज ले रहे हो, जैसे आपको बाल कटवाने हैं, तो जब आपने बाल कटवाए तो आपको वहां से सेटिस्फेक्शन मिली, मींस यू गेट यूटिलिटी। ठीक है। अब यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस है। एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दूसरी है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अलग अलग अप्रोचेस हैं। दोनों अप्रोचेस ये मानती हैं कि यूटिलिटी का मतलब है कि एक कमोडिटी के अंदर एक कैपेसिटी होती है, एक पावर होती है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब इस सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें पहला तरीका है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं या मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल क्या कहता है, जो भी सेटिस्फैक्शन डिराइव होती है ना बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेजर्ड विद नंबर। अल्फ्रेड मार्शल का कहना यह है, या जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इसका मानना यह है, जब हम कोई भी कॉमोडिटी या गुड को कंज्यूम करेंगे, वहां से जो सेटिस्फेक्शन निकलेगी ना, उसको हम नंबर्स के अंदर मेजर करेंगे। यानी सेटिस्फेक्शन 0 है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन 10 है, जो भी है उसको हम नंबर्स में मेजर करेंगे। और इसने यहां पे यूनिट्स दिया, जिसको कहा यूटिल्स। यानी आपको 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली, आपको 5 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली, आपको 15 यूटिल्स, आपको 30 यूटिल्स, जितने भी यूटिल्स हैं वो आपको सेटिस्फेक्शन मिली। बस ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे कोई पूछेगा, बताओ भाई कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया, आपने कहना है अल्फ्रेड मार्शल ने। उसके अंदर उसने क्या कहा, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में
मार्शल ने ये कहा, कंज्यूमर जब कोई कमोडिटी को कंज्यूम करता है, वहां से जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको हम नंबर्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। और जो यूनिट दिए, इसका नाम इसने रखा यूटिल्स। जैसे आपने पहला बर्गर कंज्यूम किया, आपको हो गया यार मुझे 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली। फिर जब आपने दूसरा खाया, आपको 15 यूटिल्स मिली। तीसरा खाया तो 5 यूटिल्स आपको सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे आप एक चीज बताओ, क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है कि जब आप कोई चीज कंज्यूम करोगे, उसके लिए आप कोई नंबर दोगे कि यार मुझे 15 यूटिल्स इसके लिए सेटिस्फेक्शन मिली? ये थोड़ा सा हमें लगता है कि ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। अब जो फर्स्ट रियलिस्टिक एंड मोर साइंटिफिक अप्रोच कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए किया है, वो है एजवर्थ। एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। उसने यहां पे इंडिफरेंस करो की अप्रोच को डेवलप किया। ठीक है, कब? इन ईयर 1881। फिर बाद में जे आर हिक्स एंड आर जे डी एलन आए। उन्होंने इस इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को और ज्यादा रिफाइंड किया 1934 में। 1939 में जे आर हिक्स ने अपनी बुक के अंदर, जिसका नाम था वैल्यू एंड कैपिटल, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को फाइनल शेप दी, जो करंटली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन्होंने इस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में क्या कहा? इसको इन्होंने कहा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यानी कि जो हम सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हैं, इसको हम नंबर से मेजर नहीं कर सकते, बल्कि यहां पे हम रैंकिंग देंगे। इट स्टेट्स दैट satisfaction of the consumer derives from the consumption of goods and services cannot be measured in number। इसको हम नंबर्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते, बल्कि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इन्होंने कहा कि हम यहां पे रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आपने पहला बर्गर कंज्यूम किया, आपने कोई रैंक रखा कि यार मैंने फर्स्ट रखा रैंक, या कुछ भी आपने एक रैंक रखा कि इतनी मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। फिर आप जब दूसरा बर्गर कंज्यूम किया, फिर थोड़ा सा कम आपको सेटिस्फेक्शन मिली होगी, तो फिर आपने रैंक दूसरा दिया। जो आपने फर्स्ट को रैंक दिया उससे कम। जब आपकी सेटिस्फेक्शन कम होगी, तो रैंक आप लोअर प्रोवाइड करोगे। जब आपकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, तो आप हायर रैंक प्रोवाइड करोगे। ठीक है, आपने फर्स्ट रैंक रखा, सेकंड रखा, थर्ड रखा, जो भी आपको रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो यहां से आपने क्या चीज सीखी? सबसे पहले इनडिफरेंस करो एनालिसिस को सबसे पहले किसने डेवलप किया? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एजवर्थ ने। ठीक, फिर इसको फेमस किया जे आर हिक्स एंड आर जे डी एलन ने। अब इस अप्रोच के अंदर क्या है? इसके अंदर यह है कि जो आप सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हो, जो एक कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है, इसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, बल्कि यहां पे हम रैंक्स दे सकते हैं। जिसकी ज्यादा सेटिस्फेक्शन वो हायर रैंक पे, और कम सेटिस्फेक्शन लोअर रैंक पे। फिर हमारे पास है इनडिफरेंस करो। सबसे पहले हम देखेंगे यार ये जो कर्व है, इसको हम इनडिफरेंस कर्व कहते क्यों है, और इस अप्रोच को हम हिक्स एलन ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। अब देखो, जो हमारे पास इनडिफरेंस कर्व है ना, दिस शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यहां पे ये शो करती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी दो गुड्स आपने बनाए, इनका एक आपने कॉम्बिनेशन रखा। दो गुड्स आपने चूज किए, एक कॉम्बिनेशन। दो गुड्स, इनका कॉम्बिनेशन। दो गुड्स, इनका कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया? ओके। फिर अब ये कॉम्बिनेशन करता क्या है? ये एक कंज्यूमर को देता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी ये जो कॉम्बिनेशन आपने यहां पे बनाया है, जितनी ये सेटिस्फेक्शन देगा, उतनी ये भी सेटिस्फेक्शन देगा, उतनी ये भी सेटिस्फेक्शन देगा, उतनी ये भी सेटिस्फेक्शन देगा। यानी जो आपकी इंडिफरेंस करो है, ये शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, और हर एक कॉम्बिनेशन आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। यानी यहां पे अगर आप फॉर एग्जांपल एक कॉम्बिनेशन रखोगे, जितनी ये सेटिस्फेक्शन देगा, उतनी ये वाला सेटिस्फेक्शन देगा, उतनी ये वाला सेटिस्फेक्शन देगा। यानी आप कोई भी चूज करो, आपको अपनी मर्जी है।
जितनी ये सेटिस्फेक्शन दे रहा है उतनी आपको ये वाला भी सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मींस यू विल बी इनडिफरेंट। ठीक है, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन द कॉम्बिनेशन। अब जब वो इनडिफरेंट है, मतलब हमारे पास जो करो है वो है इनडिफरेंस करो। कहां से नाम आया? बिकॉज कंज्यूमर क्या है? इनडिफरेंट है। ये वाला लेगा फिर भी उतनी सेटिस्फेक्शन, ये वाला कंज्यूम करेगा फिर भी उतनी सेटिस्फेक्शन, ये वाला कंज्यूम करेगा फिर भी उतनी ही सेटिस्फेक्शन होगी। अंडरस्टैंड? द कंज्यूमर चॉइस इज बेस्ड ऑन प्रेफरेंस या रैंकिंग। यहां पे हम नंबर्स की बात नहीं करते हैं, बल्कि प्रेफरेंस या रैंकिंग की बात करते हैं। फिर है इंडिफरेंस शेड्यूल। अब इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है? ये सिंपली एक टेबल है जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक टेबल बनाओगे, एक साइड से 2 एप्पल 3 ऑरेंजेस, या फॉर एग्जांपल 4 एप्पल 1 ऑरेंज। तो इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओगे तो जो आपको क्या देंगे? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। वो हमारे पास है इंडिफरेंस शेड्यूल। अब यहां पे है इंडिफरेंस सेट या इंडिफरेंस शेड्यूल, और एक साइड से इंडिफरेंस करो। अब यहां पे मैंने 2 कमोडिटीज ली हैं, एक है एप्पल, दूसरा है ऑरेंज। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, ये तीसरा कॉम्बिनेशन है, और ये चौथा कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आप गए बाहर, आप एक रेडी पे गए, वहां पे आपने एप्पल्स देखे और ऑरेंजेस देखे। आपने एक एप्पल खाया और 10 ऑरेंजेस खाए। आपके माइंड में एक डेवलप हो गई कि यार मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक है, फिर आपने क्या किया? यार मैं दूसरा कॉम्बिनेशन चूज करता हूं, जहां पे 2 एप्पल और 7 ऑरेंजेस आपने रखे। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, ये वाला फिर तीसरा कॉम्बिनेशन है, और ये चौथा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ? जितनी सेटिस्फेक्शन यहां पे मिली, जितना मजा आपको पहले में आया, उतना दूसरे में आया, उतना तीसरे में आया, उतना ही चौथी पे आया। तो इन सभी की आपने एक इंडिफरेंस कर्व बनाई, तो उसको आपने नाम यहां पे रखा। जैसे पहला कॉम्बिनेशन 10 और 1 का था, दूसरा 7 और 2 का था, तीसरा 5 और 3 का था, एंड लास्ट वाला 4 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस। ये आपके पास 4 पॉइंट्स बने। इनको आपने जब आप ज्वाइन किया तो ये बन गई इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस कर्व क्या शो करती है? 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। यहाँ पे ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, यानी सेटिस्फेक्शन लेवल एट ए इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन लेवल एट बी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन लेवल एट सी इज इक्वल टू डी। हर एक पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। दिस इज द इनडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट हमारे पास है अब इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या है? इंडिफरेंस मैप इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल इंडिफरेंस कर्व। जब आपके पास बहुत सारी इंडिफरेंस कर्व होंगी तो वो हो गया आपके पास इंडिफरेंस कर्व मैप। जैसे एक ये है, एक ये है, ये और ये। अब मुझे आप एक चीज बताओ, ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इस इंडिफरेंस कर्व पे हर एक जगह सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, इस पे भी सेम लेवल होगा, इस पे, इस पे, इस पे, लेकिन जो इस पे होगा वो यहां पे नहीं होगा। मैंने आपको क्या बोला था? जो सेटिस्फेक्शन आपको निकलेगी, जो हायर होगी उसको आप हायर रैंक दोगे, जो लोअर होगी उसको आप लोअर रैंक दोगे। यहां पे अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इससे मिली, फिर उससे कम ये वाली इंडिफरेंस करो, फिर ये वाली इंडिफरेंस करो, फिर ये वाली इंडिफरेंस करो, और ये सबसे कम। यहां पे सबसे कम रैंकिंग है, मतलब यहां पे सबसे कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव हुई है। हो गया ठीक? फिर हमारे पास है assumptions ऑफ इंडिफरेंस करो एनालिसिस। अब यहां पे हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिफरेंस करो की। तो यहां पे कुछ assumptions हैं जो हमें अपनी माइंड में रखनी है। सबसे पहले, मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंजेस। हमारी जो इनकम है, कंज्यूमर की जो भी इनकम है, उसको हम एज्यूम करेंगे फिक्स, वो चेंज नहीं होगी। और कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच गुड्स
विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। और यहां पे हम सिर्फ वही गुड्स लेंगे जिनको हम एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे गुड्स नहीं लेंगे कि जिनको हम एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे एक साइड से फॉर एग्जाम्पल मैं शूज लूंगा, एक साइड से मैं शुगर लूंगा, तो ये आपस में सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। यहां पे हम सिर्फ वही गुड्स लेंगे जो आपस में क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे, यानी एक दूसरे की जगह पे हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गई दूसरी एजम्पशन। द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या मतलब इसका? his intensity of desire for a good would increase when he has less of it। यानी जो जनरल एक इंस्टिंक्ट होती है लोगों के अंदर, वही यहां पे एक्सप्लेन किया है। मतलब जो चीज हमारे पास नहीं होती है ना, उसकी हम ज्यादा डिजायर करते हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास बाइक है लेकिन गाड़ी नहीं है, तो जो चीज आपके पास नहीं है आप सोचते हो काश यार ये मेरे पास होती। आपके पास अपना हेलीकॉप्टर नहीं है, आप सोचते हो काश यार ये मेरे पास होता। यानी जो चीज आपके पास है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, बल्कि आप चाहते हो कि मेरे पास दूसरी चीज हो। तो यही यहां पे उन्होंने कहा कि जो चीज आपके पास नहीं है उसकी डिजायर ज्यादा होनी चाहिए। लाइकवाइज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर अ गुड वुड डिक्रीज। और जो चीज आपके पास है उसकी इंटेंसिटी फिर कम होती है। पहले आपके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर होती है, यार काश मेरे पास आईफोन होता है। फिर जब वो आपके पास होता है फिर उसकी ज्यादा कदर आपके पास नहीं रहती है, फिर आप और नई चीज और ऊपर वाले मॉडल की बात करते हो। तो ये आपके पास है कि जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। जितनी ज्यादा हमारे पास चीजें होंगी उतनी जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा होगी। अब देखो, आपने एक एप्पल खाया, उससे मान के चलो मैं यहां पे नंबर्स लेता हूं, 10 आपको सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक है। अगर आपके पास कोई 5-6 एप्पल होंगे, थोड़ी 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 इनसे भी सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, यानी ओवरऑल आपके पास 16 या हो सकता है 20 आपके पास सेटिस्फेक्शन बन गई। यानी मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। और इसी को हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड। द कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, सोच समझ के वो काम करना चाहिए। अगर वो सोचेगा नहीं फिर सब कुछ फेल हो जाता है। वो हमेशा चाहेगा कि मेरी सेटिस्फेक्शन क्या हो, मैक्सिमाइज हो। ठीक है। फिर लास्ट वाली एजम्पशन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इट इज assumed that as more and more unit of x are substituted for y, the consumer will be willing to give up fewer and fewer units of y। अब देखो, हमारी ये इंडिफरेंस करो है, हम यहां पे ये एज्यूम करते हैं कि आपने एक कॉम्बिनेशन चूज किया। अगर आप एक गुड को इंक्रीज करना चाहते हो तो दूसरी आपको फिर कम कंज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है। दोनों आप एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर वो बाहर चला जाएगा और वो फिर दूसरी इंडिफरेंस करो बनेगी। अगर आप चाहते हो हर एक पॉइंट पे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, तो अगर आप एक चीज ज्यादा कंज्यूम करोगे दूसरी फिर कम कंज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है। अब डिमिनिशिंग मतलब कम, मार्जिनल मतलब एडिशनल, रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मतलब जो हम एक दूसरे की जगह पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। आपने एप्पल खाने कम कर दिए, ऑरेंज बढ़ा दिए, यानी पहले जो आप एप्पल खाते थे उनकी जगह पे भी आप ऑरेंजेस खा रहे हो, यानी ऑरेंजेस को आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो एप्पल की जगह पे। अब यहां पे क्या कहता है, as more and more unit of x are substituted for y। जब आप एक चीज कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हो, दूसरी चीज की जगह पे सब्सटीट्यूट कर रहे हो, कंज्यूमर विल बी विलिंग टू गिव अप फ्यूअर। अब जो चीज आप छोड़ रहे हो उसकी डिजायर आपके अंदर बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। तो जब डिजायर बढ़ती जाएगी तो आप चाहोगे यार कम से कम मैं इसको छोड़ू, उस वजह से जो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिक्लाइन होगा। ये वाला जो कंसेप्ट है इसको आगे हम
थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप इतना ही समझो। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड की तरफ होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव स्लोप। अब नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है? इट इंप्लाइज दैट इफ कंज्यूमर डिसाइडेड टू हैव मोर ऑफ वन गुड, अगर कंज्यूमर चाहता है कि मैं एक गुड की कंजप्शन को इंक्रीज करूं, तो ही मस्ट हैव लेस ऑफ अदर, फिर उसको दूसरी कॉमोडिटी को कम कंज्यूम करना पड़ेगा। एक अगर बढ़ाना है, दूसरा कम करना है। जैसे यहां पे मैंने लिया है बुक्स एंड मूवीज। पहले आप 10 बुक खरीदते थे और 2 मूवीज के लिए पैसे बचाते थे और एंटरटेनमेंट के लिए आप मूवीज देखने जाते थे। ठीक है, यानी 2 मूवीज और 10 बुक्स। फिर आपने क्या किया? आपने सोचा मैं ना सिर्फ 6 बुक्स खरीदता। बुक्स आपने कम कर दी और यहां से आपने मूवीज बढ़ा दी। आप चाहते हो और ज्यादा मूवीज देखना, तो आपने मूवीज बढ़ाई, लेकिन साइमल्टेनियसली आपने बुक्स खरीदना कम कर दिया। यानी अगर आप एक चीज इंक्रीज करना चाहते हो तो दूसरी आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी, तभी जाके इस जो आपके पास इंडिफरेंस करो है, ये आपको देगी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट ईच पॉइंट। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी, हायर इंडिफरेंस करो रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितनी इंडिफरेंस करो ऊपर होगी, हायर लेवल पे होगी, उतनी वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएगा कि जो आपके पास इंडिफरेंस करो नंबर 2 है और इंडिफरेंस करो नंबर 5 है, बताओ भाई इन दोनों में कौन सी करो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी? जल्दी से आंसर बताओ। 100% ये वाली जो करो है, यानी नंबर 5, ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। और सबसे कम जो इंडिफरेंस करो नंबर 1 है, ये देगी। ठीक है, यहां पे एक चीज याद रखना, इंडिफरेंस करो नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। यहां पे आपको बिल्कुल पैरेलल दिख रहा है, लेकिन हो सकता है इंडिफरेंस करो ऐसे भी हो तो हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यह हमेशा पैरेलल हो। ठीक। फिर हमारे पास है इनडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये हमारे पास इनडिफरेंस कर्व है ऐसे, मतलब ये क्या है? कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब जो स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व है, ये डिक्लाइन होता है। सो एज वी मूव अलोंग द इनडिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो स्लोप है वो कंटिन्यूअसली कम होगा। यानी जितना आप नीचे की तरफ जाओगे, स्लोप डिक्लाइन होगा। और जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सिंपली आपने क्या कहना है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इट इंडिकेट्स द रेट at which consumer is willing to substitute one good for other। ये जो इंडिफरेंस करो है, इसका जो भी स्लोप होगा वो हमें बताएगा एक कंज्यूमर कितना विलिंग है एक चीज छोड़ने के लिए इन ऑर्डर टू कंज्यूम अदर गुड, क्योंकि एक उसको कम करनी है अगर वो चाहता है कि दूसरी गुड में इंक्रीज करो। ठीक है, तो ये वही रेट हमें बताता है। यहां पे हम अच्छे से समझेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, एज कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, जैसे जैसे आप एक कॉमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करोगे, हिज डिजायर फॉर एक्स फॉल्स। जितनी आप एक कॉमोडिटी को ज्यादा खाओगे, उतनी उसके लिए आपकी जो डिजायर है ना, वो कम होती जाएगी। सो द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिक्लाइंस। यहां से जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एडिशनल यूटिलिटी है, वो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन होगी ना। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपसे कोई कहेगा बताओ यार ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, आपने कहना है जब आप कोई चीज कंटिन्यूअसली कंज्यूम करोगे, तो एवरी एडिशनल यूनिट आपको यूटिलिटी कम देगा, आपको सेटिस्फेक्शन कम देगा। जो सेटिस्फेक्शन जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है,
आपने एक प्लेट राइस खाया, जो सेटिस्फेक्शन, जो मजा आपको पहली प्लेट में आया होगा, फिर दूसरी में वो नहीं आएगा, फिर तीसरी में नहीं आएगा, अगर चौथी खाओगे फिर आपको उल्टी आ जाएगी। ठीक है, यानी जितनी आप एक चीज एडिशनल खाओगे उतनी यूटिलिटी, उतना मजा, उतनी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट, as the consumer gives more unit of good Y, his desire for Y increases। और जो चीज आप छोड़ रहे हो उसकी डिजायर उतनी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 एप्पल है, टोटल 10 एप्पल्स है, आपने ये एक फ्रेंड को दिया, दूसरे फ्रेंड को दिया, तीसरे फ्रेंड को दिया। जितना आपके पास अकाउंट खाली हो रहा है ना एप्पल्स का, उतनी उनके लिए आपको डिजायर बढ़ती जाएगी, यार काश मैंने उसको नहीं दिया होता, मैंने खुद ही खाया होता। जो चीज हम छोड़ते हैं ना उसके लिए डिजायर बढ़ती है, जो चीज हमारे पास होती है उसके लिए डिजायर कम होती है। बिकॉज ऑफ दिस, ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप स्मॉलर अमाउंट ऑफ वाई। तो इसी की वजह से जितना हम गुड एक्स को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, जो चीज हम छोड़ रहे हैं उसके लिए हम कम से कम विलिंग होंगे छोड़ने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है यह डिक्लाइन होता है। अब यहां पे देखो, ये हमारे पास है इंडिफरेंस करो। अगर यहां पे हमने इस इंडिफरेंस करो का स्लोप निकालना होगा तो हम देखते हैं चेंज। जब भी आपको स्लोप निकालना है तो चेंज देखो। अब यहां से देखो, अगर हम देखेंगे ए से बी तक कितना चेंज हुआ, ए से बी तक देखो चेंज। तो पहले आपके पास था 6, अब हो गया 4.5, तो 6 माइनस 4.5, यह आएगा चेंज इन वाई अपन। यहां पे आपने कितना बढ़ाया, यहां पे आपने कंजप्शन कम की, यहां पे आपने कंजप्शन बढ़ा ली, यानी 2 से लेके 3 तक, यानी 3 - 2। तो ऊपर वाला आएगा 1.5 अपन 1। अब ये जो माइनस है ना, ये इंडिकेट करता है नेगेटिव स्लोप, बाकी कुछ भी नहीं। तो आपके पास कितना आ गया 1.5। फिर यहां से लेके यहां तक जरा स्लोप निकाल के दो। पहले था 4.5, अब है 3, यानी 4.5 - 3, यह आएगा चेंज इन वाई। अपान होता है चेंज इन एक्स। तो एक्स के अंदर आपने कितना बढ़ा लिया, बी से लेके सी तक आपने 5 - 3, दैट इज 1.5 अपान 2, जो आपके पास आएगा 0.75। पहले था 1.5, अब आ गया 0.75, फिर यहां से कम होके आया है 0.25। जितना आप इंडिफरेंस करो नीचे की तरफ जा रहे हो, जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन होगा। दैट्स व्हाई इंडिफरेंस करो इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। यहां से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, बताओ भाई स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो क्या है, आपने बोलना है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई। एक्स को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वाई की जगह पे, यानी आप मान के चलो ये जख्मी प्लेयर है, इसका नाम है वाई, और ये आप हो, आपका नाम है एक्स, आप इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो रहे हो। ठीक है, अगर आपसे कोई कहेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाई फॉर एक्स, कभी कभार यहां पे गलती होती, वाई फॉर एक्स, यानी वाई को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एक्स की जगह पे, फिर आएगा चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई। जो यहां पे पहले पे है वो यहां पे नीचे पे होता है, जो यहां आगे होता है वो यहां सबसे ऊपर होता है। ये थोड़ा सा याद रखना है, कभी कभार एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है ना, तो पीछे में थोड़ी सी चेंज होती है, बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इनडिफरेंस करो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, टच नहीं करती हैं। क्यों? अब देखो, मैंने आपको क्या बोला है, ये जो इनडिफरेंस करो है इस पे अलग सेटिस्फेक्शन है, इस पे अलग है, यानी ये हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी, ये लोअर है। यहां पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी सेम सेटिस्फेक्शन होगी, यहां पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी सेम सेटिस्फेक्शन होगी। अब मुझे बताओ, ये इंडिफरेंस करो नीचे से है, ये इंडिफरेंस करो ऊपर से, इसकी अलग सेटिस्फेक्शन,
इसकी अलग सेटिस्फेक्शन। लेकिन ये जो पॉइंट सी है ये तो दोनों करों पे है, यानी इस जगह पे दोनों करों की सेम सेटिस्फेक्शन है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसकी अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल है, इसका अपना सेटिस्फेक्शन लेवल है। तो ये यहां पे कौन सा पॉइंट आ गया जहां पे दोनों जगह सेम है? तो ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 5, इंडिफरेंस करो ना तो हॉरिजेंटल एक्सिस को टच करती है ना तो वर्टिकल एक्सिस को टच करती है। ये जो ऊपर की तरफ है इसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। ये जो प्लेन आगे की तरफ है ये वाला, इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस या एक्स एक्सिस। ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। अगर इंडिफरेंस करो इसको टच करेगी, इसका मतलब इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल अगर ये 10 है और ये 0 होगा, इस पॉइंट पे 0 10, यानी एक्स कॉमोडिटी आप 0 कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने तो दो गुड्स ली, दो गुड्स को हम लगातार कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अगर हम यहां पे जाएंगे, इसका मतलब यहां पे जो कॉमोडिटी वाई है इसको हमने 0 कंज्यूम किया है, बट हमने एज्यूम किया है पहले एजम्पशंस के अंदर कि हम दोनों गुड्स को साथ में कंज्यूम करेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।